मीडिया को लेकर के रशियन मीडिया ने यह तय किया है कि हमें इस लॉबी से, ये अमेरिकन और ब्रिटिश कंट्रोल्ड मीडिया को अगर काउंटर करना है तो हमें अपनी एक मजबूत मीडिया ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी पड़ेगी। और उस दिशा में मामला आगे बढ़ रहा है। रशिया टाइम्स हैविली भारत में अपना ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। रशिया टुडे जो सैटेलाइट नेटवर्क है, उनका टेलीविजन चैनल्स है, वो भारत में अपना नेटवर्क हैविली शुरू करने जा रहा है। और जो लाइक माइंडेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ वो टाई अप भी करेगा, उनके साथ वो कंटेंट शेयरिंग भी करेगा। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये। मीडिया के रेफरेंस में मैं बात कह रहा हूं कि रशिया टाइम्स और रशिया टुडे अगर भारत में सैटेलाइट और प्रिंट और डिजिटल तीनों में हैविली आता है, तो उनका जो नैरेटिव चलता है, जो रशिया के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, भारत के खिलाफ, थर्ड वर्ल्ड के खिलाफ, उनको ये काउंटर करने के लिए रियल न्यूज को सामने लाएगा और उस नैरेटिव को डिबंक करेगा, उनको अंडर द कारपेट मारने की कोशिश करेगा। तो ये फैसला रशिया टाइम्स ने और रशिया टुडे धीरे धीरे ले रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि रशिया टाइम्स के रिपोर्टर्स आपको भारत के गली मोहल्लों में मिलेंगे। रशिया टुडे के रिपोर्टर्स खाली दिल्ली में नहीं बैठेंगे, भारत के गली मोहल्लों में देखने को मिलेंगे। और इस तरह से मीडिया का जो आदान प्रदान है, वो अंग्रेजी में है रशिया टुडे, हालांकि उसका जो मीडिया का जो आदान प्रदान है, वो नैरेटिव बिल्ड करने में वर्ल्ड वाइड बहुत सक्षम होगा। तो केवल S100, S400, S500 और M57 नहीं, ये रेलॉस नहीं, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स ही नहीं है, इसके बियॉन्ड भी बहुत सारे डील्स भारत और रशिया कर रहा है। अब परेशानी कहां हो रही है? मौलाना मुनीर को परेशानी है और ट्रंप को परेशानी क्या है? वो जो नूर एयरबेस था ना, जिसका जिक्र मैंने कल आपको किया था ना, नूर एयरबेस पे जो, फिर मैंने कहा आपको, खाली उनके हथियार नहीं है, परमाणु हथियार पार्क होने की बात कही जा रही है। जो अमेरिका का परमाणु हथियार है, जो नूर एयरबेस में पार्क है। और नूर एयरबेस के मुहाने पर भारत का अटैक हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और वहीं से भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते खराब हुए, क्योंकि अमेरिका यह चाहता था कि भारत जो भी अटैक करे उसकी जानकारी मुझे दे दें। कौन है आप? दरोगा हैं आप? आपसे पूछ के हम चलेंगे? आपके संरक्षण पर पाकिस्तान में बिन लादेन को मारने के बाद भी आपका जो ऑपरेशन सील हुआ था, आपको मालूम होगा, वो सील कमांडो आया था, रात में आया और बिन लादेन को एबटाबाद में ध्वस्त करके लौटा। आपने बॉडी ली और उसको समंदर में गिरा दिया। किसी ने पूछा आपको? किसी ने नहीं पूछा। तो आप हमारे यहां 26 लोगों की धर्म पूछ करके, जात पूछ करके, नाम पूछ करके बेगुनाहों को मारा गया, और हम अटैक न करें और इसकी जानकारी हम आपको दें। हु आर यू? आप कौन है साहब? कौन है आप? वो दिन गए। 34 करोड़ की आपकी आबादी है। आप अगर ये सोचते हैं कि भारत को ध्वस्त कर देंगे, तो भारत 140 करोड़ का है, पैदल ही आपके यहां पहुंच जाएंगे, नहीं मार पाएंगे आप भारत को। तो आप हैं कौन? आप टेक्नोलॉजी के मामले में? सबसे बड़ी गलती तो हमारे प्रधानमंत्री से हुई कि ये बाइडेन गैंग में चले गए थे। हालांकि बाइडेन गैंग में चले जाएं या रिपब्लिकन में चले जाएं, मामला कुछ होता नहीं, क्योंकि वहां तो डीप स्टेट ही सब कंट्रोल करता है। दोनों तरफ है डीप स्टेट, रिपब्लिकन में भी और बाइडेन में भी। ये दोनों तो सामने में सिर्फ एक कठपुतली है। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये सभी कठपुतली हैं। वहां तो रियल प्लेयर डीप स्टेट है। डीप स्टेट क्या है आप सबको मालूम है, अब बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो डीप स्टेट जो है वो परेशान हो रहा है कि मुझे जानकारी दे दीजिए। क्यों दे देंगे आपको जानकारी? कोई जानकारी नहीं मिलेगी, और आप कोई चौधरी नहीं है। हमारे डिपेंडेबल अलाय रसिया हैं, इतने वर्ष, लंबे वर्ष से रहे हैं। हम उनके साथ अपनी दोस्ती को और आगे बढ़ाएंगे। रसिया के साथ भारत की दोस्ती और पुख्ता हो रही है। मुनीर की हालत खराब है। मुनीर ने सौदा किया था इमरान का, शहबाज के साथ, कि मैं इमरान को फिनिश करूंगा, आप मुझे फील्ड मार्शल से लेकर के सीडीएस बना दीजिए। सीडीएस पर शाहनवाज ने साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी जियो पॉलिटिक्स बदल रहा है। भारत अभी पावरफुल होगा और भारत के सामने अमेरिका घुटने टेकेगा। भारत एक ही चीज से परेशान हो सकता है कि ये जो सॉफ्ट आईटी सेक्टर्स है, जिसमें भारत के दलालों ने, मैं फिर कह रहा हूं और बड़ी मजबूती से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं,
भारत के दलाल उद्योगपतियों ने भारत के इंजीनियर्स के भविष्य के साथ 20 वर्ष तक खिलवाड़ करता रहा, उन्हें ऑपरेटर्स बना करके छोड़ा, उन्हें आउटसोर्सिंग मशीन बना करके छोड़ा। इन गद्दारों ने भारत को 50 वर्ष पीछे कर दिया। अगर ये गद्दार ये दलाली नहीं करते और वहां पर बिलियंस डॉलर के खाली रियल एस्टेट में पैसा ना लगाते तो भारत की स्थिति कुछ और होती। आज भारत में जोहो जैसी कंपनी खड़ी है। क्यों? जोहो सर्विस नहीं बेचती है, सर्विस के साथ साथ R&D कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, सॉल्यूशन बेचती है। जोहो सर्विस नहीं सॉल्यूशन बेच रही है, जो गूगल बेच रही है, जो अमेजॉन बेच रही है। अमेजॉन सर्विस बेच रही है लेकिन उसके पीछे जो है वो कोई सॉल्यूशन कोई और बना रहा है। तो इसलिए ये जो इंफोसिस, ये जो टाटा, TCS और विप्रो है ना, इनको आप ये रियल गद्दार हैं, पूरी मजबूती के साथ जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, हमारे इंजीनियर्स के साथ खेला है। और मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। मैंने कहा है कि इंजीनियर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। AI आएगा, नया जॉब लाएगा। अभी गूगल में बैंगलोर में जॉब जा रहे हैं IT सेक्टर से, लेकिन दूसरी तरफ गूगल वाले हायर कर रहे हैं अगर आपने स्किल को डेवलप कर लिया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इन कंपनियों को घबराने की जरूरत है। इनके दुकान बंद होने चाहिए, फौरन दुकान बंद होने चाहिए। इस TCS के, इस इंफोसिस के और इस विप्रो के, इन तीनों की दुकानें फौरन बंद हो जानी चाहिए। इनको तबाह हो जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं इन्हें बंद हो जाना चाहिए। इन्होंने भारत के साथ गद्दारी की है। इन्होंने भारत के इंजीनियर्स के भविष्य को के साथ खेला है। इन्होंने ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये इंजीनियरिंग कॉलेज, इनका इन्होंने अंबार बनाया और ऑपरेटर बनाया। 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 पर इन्होंने लिया। और अब जो मिडिल एज जो इंजीनियर्स हैं, जो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की तनख्वाह पर हैं, उनको इन्होंने रवाना कर दिया, नौकरी से निकाल दिया। ये इनकी बेशर्मी है। इन्हें आप इज्जत की निगाह से मत देखिए। इन्होंने देश के साथ सौदा किया है। जोहो जैसी कंपनी देश के लिए काम कर रही है। ऐसी कंपनी की आवश्यकता है। और इसीलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अगर ये जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज हो रहा है, इसमें अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, मैं फिर कह रहा हूं, भारत सरकार को सजग रहना है। टू फार एंड टू क्लोज, इस दोनों में साम्य स्थापित करके चलना पड़ेगा। अमेरिका के साथ टू फार भी नहीं जाना है, रूस के साथ टू क्लोज भी नहीं होना है। उतने ही नजदीकी रखिए जितनी नजदीकी को आप भी पचा सकें, रूस भी पचा सके, दुनिया भी पचा सके। इतनी भी नजदीकी ना हो जाए कि आप अननेसेसरी एक पूरे जियो पॉलिटिक्स में सेंटर ऑफ ये हो जाए, फोकस बन जाए और फिर आप पूरी दुनिया आपकी तरफ लग जाए। ऐसा भी ना करें। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, रशियन, मैं तो अभी इस मौके पर उसका उच्चारण करना ठीक नहीं है, लेकिन जो 3 माफिया कहलाते हैं उसमें इटालियन, अमेरिकन और कुछ है, आप समझ लीजिए। मैं अभी इस मौके पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। तो इस पर भी भारत को सतर्क रहना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। भारत को रसिया के साथ डिपेंडेबल अलाय तो हैं। जब भी मौका मिला है रसिया ने भारत का साथ दिया है। इसी के साथ भारत को आगे भी बढ़ना है। हमसे क्लोज भी है, बहुत दूर भी नहीं है। रसिया तो आप पैदल जा सकते हैं, आपको मालूम है, बाई रोड जा सकते हैं आप रूस। तो इसलिए रूस के साथ हमारे संबंध बन सकते हैं, लेकिन सतर्क रहना है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर अगर कोई सौदा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। यह कोशिश करनी है हमें। हम कोई अमेरिका को छोड़ करके रूस के मार्केट बन जाए, ऐसी नहीं बात होनी चाहिए। फ्रांस, अमेरिका को छोड़ करके फ्रांस का बाजार बन जाए, जर्मनी का बाजार बन जाए, इंग्लैंड का तो अब खैर बाजार बनने से रहा, लेकिन फ्रांस और जर्मनी का बाजार बन जाए। हम बाजार नहीं बनेंगे, हम सॉल्यूशन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहिए हमें, और डिफेंस के भी मामले में और अन्य मामले में भी। इसका ख्याल रखना है हमें कि वो कैसे बनेंगे। जो हो हमारा मॉडल होना चाहिए। हमें अपने तकनीशियनों की, हमें अपने इंजीनियर्स की, हमें अपने साइंटिस्टों की जरूरत है। उनके ऊपर R&D करनी है, उनके ऊपर पैसा निवेश करना है, उनको खड़ा करना है। तो ये जो रेलॉस का जो समझौता है मित्रों, ये अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ा देगा। पाकिस्तान तो कोई देश है ही नहीं, पाकिस्तान तो रोग है, देश है, कटोरा लेके भीख मांग रहा है। उनका वो खत्म हो चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान इज ए लॉस्ट चैप्टर। आप उस पर कोई भी चर्चा करें वो व्यर्थ ही है, तो उस पर ध्यान ही नहीं दें। बस आप जब उनको मौका मिले उनको जाएं, ऑपरेशन सिंदूर करें और आगे बढ़ें। पाकिस्तान पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है।
असली खिलाड़ी जो दरोगा बन रहे हैं, दरोगा पर चर्चा करने की जरूरत है। और हमको लगता है कि दरोगा आज सदमे में होंगे और विचार कर रहे होंगे कि क्या किया जाए, सोच समझ करके। इसलिए बिनु भय होय न प्रीत, और समर्थ को नहीं दोष गुसाई। समर्थवान बनिए, सक्षम बनिए, तो आपके दोष भी छिप जाएंगे। अगर आप समर्थवान नहीं हैं, सक्षम नहीं हैं, तो आपके दोष छिपेंगे नहीं, आपके ऊपर अटैक भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।